एआई समिट में हंगामा करने के विरोध में बीजेपी ने दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और जम्मू कश्मीर में बड़ा प्रदर्शन किया है। दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय के बाहर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जो हैं देशद्रोही राहुल गांधी माफी मांगों के पोस्टर लेकर विरोध किए हैं। बीजेपी नेताओं के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए अकबर रोड के दिल्ली पुलिस ने 2 लेयर के बैरिकेडिंग लगा दिए और जिसके बाद से रास्तों को बंद कर दिया गया। गुस्साए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया है और इस दौरान कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को फिलहाल हिरासत में लिया गया। और इस विरोध प्रदर्शन में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष विनोद सचदेवा के अलावा सांसद मनोज तिवारी भी शामिल हुए। कांग्रेस ने राजनीतिक विरोध नहीं, राष्ट्र विरोध किया है। प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अभद्र नारे लगाए, लोकतंत्र के जो नियम है उनका उल्लंघन किया और यही नहीं, मर्यादाओं को तार तार किया है। क्या विकास विरोधी हैं, तकनीक विरोधी हैं, क्या मोदी विरोधी है, भारत विरोधी ही अब हो गए। भारत की अर्थव्यवस्था जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, उसको डेड इकोनॉमी बोलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत ने और जो टेक्नोलॉजी में काम किया, आज दुनिया भर के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, टेक्नोलॉजी लीडर्स ने कहा कि भारत ने शानदार काम किया। सब जगह प्रशंसा हो रही थी और विश्व के बहुत प्रमुख देशों का हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट और कई जाने माने हस्तियां भारत का तारीफ करके एकजुट, बहुत अच्छा काम चल रहा था। उस समय कांग्रेस के यूथ कांग्रेस वर्कर्स के कुछ लोगों ने वहां आकर के नंगा नाच किया। जनता के सामने कांग्रेस की मानसिकता की नग्नता साफ प्रदर्शित हो रही है। ये अपने मानसिकता को जो राष्ट्र के विरोधी मानसिकता के साथ खड़ा होते हैं, राष्ट्र के बढ़ते हुए गौरव को, राष्ट्र के बढ़ते हुए विकास को ये देखना नहीं चाहते। श्रीमान राहुल गांधी जी, आपकी मानसिकता, आपकी रुग्णता और नग्नता राजनीति को लज्जित कर रहा है। एआई शिखर सम्मेलन में जहां एक तरफ भारत की प्रतिभा और बुद्धिमत्ता का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की निम्नता और नग्नता का एक शर्मनाक प्रदर्शन देखने को मिला। जो कुछ कांग्रेस ने किया, ये सिर्फ एक राजनीति नहीं है, इसे सिर्फ नकारात्मक राजनीति कह के छोड़ा नहीं जा सकता। ये राष्ट्र के साथ हो रहे द्रोह के समकक्ष है, क्योंकि इस समय पूरा देश इस विषय को लेकर उद्वेलित भी है और आक्रोशित भी है। कांग्रेस ने वहीं एआई समिट के दौरान भारत मंडपम के बाहर प्रदर्शन के मामले में गिरफ्तार यूथ कांग्रेस के 4 कार्यकर्ताओं को शनिवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने चारों को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अदालत ने दिल्ली पुलिस की हिरासत में पूछताछ की अनुमति भी देते हुए चारों आरोपियों को जमानत अर्जी भी खारिज कर दी है, जिसके बाद से उन्हें आगे की जांच के लिए पुलिस कस्टडी में सौंप दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने कृष्णहरि, कुंदन यादव, अजय कुमार और नरसिम्हा यादव को न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि के अदालत में पेश किया और 5 दिनों की पुलिस रिमांड की मांग की थी। वहीं बचाव पक्ष ने इसे शांतिपूर्ण प्रदर्शन बताते हुए रिमांड का कड़ा विरोध किया। दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 132 समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। सभी धाराएं 7 साल में कम सजा से संबंधित बताई गई है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने एआई समिट के दौरान ऐसी जगह प्रदर्शन किया जहां पर विदेशी प्रतिनिधि जो थे वो बड़ी संख्या में मौजूद थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ठाणे जिले के भिवंडी स्थित मजिस्ट्रेट अदालत में पेश होने के लिए पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ठाणे जाते समय राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए। उन्होंने इसे एआई समिट में युवा कांग्रेस के प्रदर्शन का रिएक्शन बताया। सामने आए वीडियो में नजर आ रहा है कि कुछ बीजेपी कार्यकर्ता राहुल गांधी की कार के सामने पहुंचकर विरोध करना चाहते थे, हालांकि पुलिस ने उन्हें मौके पर ही रोक दिया।
तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस ने देश की सीमाएं खुली छोड़ दी है, जिसकी वजह से असम में घुसपैठी जो है वो बढ़ रहे हैं। बीजेपी सरकार ने इस समस्या से सख्ती से निपटना चाहिए। अमित शाह ने असम के कामरूप जिले में जनसभा में कहा है कि कांग्रेस के समय में यहां पर घुसपैठिया घुस गए थे, जिसने असम की जनसंख्या को संकट के स्तर तक ले जाने का काम किया है और उस वक्त हम भी घुसपैठियों का विरोध करते थे। असम आंदोलन के समर्थन में हम देश भर में आते थे, लेकिन कांग्रेसियों की नींद नहीं खुलती थी। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछता हूं कि कई क्षेत्रों में जो मुस्लिम बहुल है वहां पर घुसपैठिया बहुल बने हुए हैं, ये किसकी जिम्मेदारी है? आपने जो पाप किया है उसे असम को मुक्त कराने का काम बीजेपी करने वाली है। मैं आप सभी को कहने आया हूं कि आप बहुत जोर से अभिवादन कर हमारे मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा जी का उत्साहवर्धन करिए। उन्होंने आसाम को ये बहुत बड़ी गिफ्ट देने का काम किया है। मित्रों, कांग्रेस के समय में यहां पर घुसपैठिया घुसे, जिसने आसाम की डेमोग्राफी को, जनसांख्यिकी को क्राइसिस के लेवल तक ले जाने का काम किया। उस वक्त भी हम घुसपैठ का विरोध करते थे। असम आंदोलन के समर्थन में हम सभी लोग देश भर से आए थे और हम नारा लगाते थे देश में, कच्छ हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। परंतु ये कांग्रेसियों की नींद नहीं खुलती थी। आज कांग्रेस पार्टी असम में वोट मांगने निकली है। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, धुबरी, बारपेटा, दर्रंग, मोरीगांव, बोंगाईगांव, नौगांव और घोलपड़ा, ये सारे जिले मुस्लिम बहुल, घुसपैठिया बहुल बने हैं। किसकी जिम्मेदारी है? भाइयों बहनों, इसकी जिम्मेदारी सीधी सीधी कांग्रेस पार्टी पर जाती है। मुझे बताओ किसकी जिम्मेदारी है भाई? अरे जोर से बोलो, किसकी है? आज मैं कांग्रेस पार्टी को कहकर जाता हूं कि आपने जो पाप किया है, वो पाप से आसाम को मुक्त कराने का काम हम करने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी करने। मैं आप सभी को कहने आया हूं कि आप। तो वहीं दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने लाल किले और चांदनी चौक के आसपास हाई अलर्ट जो है वो जारी किया है। खुफिया जानकारी के अनुसार लश्कर-ए-तैयबा आतंकी संगठन आईईडी हमले की योजना बना रहा है और ये योजना पाकिस्तान के इस्लामाबाद मस्जिद में 6 फरवरी को हुए आत्मघाती विस्फोट का बदला लेने के लिए बताई जा रही है, जिसमें 31 लोग मारे गए और 160 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। हालांकि इस हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट समूह ने ली थी। सुरक्षा एजेंसियों ने बताया है कि देश के बड़े मंदिर भी इस संगठन के निशाने पर हैं और ये चेतावनी पिछले महीने खुफिया एजेंसियों द्वारा दी गई थी, जिसमें कहा गया है कि खालिस्तानी और बांग्लादेश स्थित आतंकी संगठन गणतंत्र दिवस के आसपास दिल्ली और अन्य शहरों को निशाना बना सकते हैं। और इससे पहले 10 नवंबर 2025 को लाल किले के पास कार विस्फोट हुआ था, जिसमें 12 लोग मारे गए और कई लोग घायल हुए थे। विस्फोट के लिए फरीदाबाद के अल फलाह विश्वविद्यालय के डॉक्टर उमर मोहम्मद को भी जिम्मेदार पाया गया था। तो वहीं छत्तीसगढ़ में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद से फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक प्रदेश में 2,34,900 से ज्यादा वोटरों की संख्या बढ़ी हुई है और एसआईआर से पहले ये 1,85,00,000 से ज्यादा थे, जो कि अब बढ़कर 1,85,30,000 से भी ज्यादा मतदाता हो गए हैं। और 4 महीने तक चली एसआईआर प्रक्रिया के बाद से 21 फरवरी 2026 को राज्य की अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। और इससे पहले 30,000 वोटर्स जो थे दुर्ग जिले में बढ़े हैं, जबकि सबसे कम रायपुर में वोटरों की संख्या बढ़ी है। यहां पर सिर्फ 521 नए मतदाताओं के नाम जुड़े हैं।
तो वहीं श्रीनगर में एक गंभीर हादसा हुआ है जहां पर एक वीपी वाहन नहर में गिर गया है, जिससे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नौजवान जो है वो घायल हो गए और सभी घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारी मामले की जांच लगातार कर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया है कि यह हादसा अहमदनगर इलाके के डगपोरा में हुआ है, जहां पर सीआरपीएफ की एक बुलेट प्रूफ बंकर गाड़ी ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर हो गई और सड़क से फिसलकर पानी की नहर में गिर गया। घायलों को इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने अजीत पवार के प्लेन क्रैश पर अब बड़ा सवाल उठा दिया है। उन्होंने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्क्रीन पर डेटा और फोटो दिखाया। उन्होंने कहा कि ब्लैक बॉक्स को लेकर शक जताया जा रहा है। उनके मुताबिक दुर्घटना के समय सिर्फ एक धमाका नहीं हुआ था, बल्कि कई धमाके हुए थे। विमान में सामने रखने वाली जगह पर भी अतिरिक्त पेट्रोल के डब्बे रखे गए थे और जिसमें आग भड़की है। सभी पहलुओं की गहराई से जांच पड़ताल होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर साजिश की बात करें तो ये दो तरह की हो सकती है, राजनीतिक या फिर व्यवसायिक। अभी ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस मामले में किस तरह की साजिश शामिल है। तो वहीं नोएडा में फिल्म यादव जी की लव स्टोरी को लेकर विवाद जो है वो लगातार गहराता जा रहा है। यादव समाज के लोगों और भारतीय किसान यूनियन क्रांति के पदाधिकारियों ने फिल्म के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और एफआईआर दर्ज करने की मांग उठाई है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने हल्की नोकझोंक भी देखने को मिली है। नोएडा में यादव समाज के लोगों ने यादव जी की लव स्टोरी फिल्म को लेकर कड़ा विरोध जताया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि फिल्म में समाज की छवि को गलत तरीके से पेश किया गया है, जिससे उनकी भावना आहत हुई है और इसी मुद्दे को लेकर समाज के लोग और भारतीय किसान यूनियन क्रांति के कार्यकर्ताओं ने एक छोटी रैली निकाली। रैली जब नोएडा सेक्टर 113 क्षेत्र में पहुंची तो वहां पर पुलिस बल तैनात मिला और इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई है। प्रदर्शनकारियों ने सेक्टर 113 थाने पहुंचकर एक शिकायत पत्र सौंपा है और फिल्म के निर्माताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की और इस पर एसीपी ने आश्वासन दिया है कि मामले में उच्च अधिकारियों से बातचीत कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू यादव है। मैं भारतीय किसान यूनियन क्रांति में जिला अध्यक्ष हूँ। आज आपको लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस विषय को लेकर ये प्रोटेस्ट चल रहा है और क्या कुछ कहना है आपका? हमारा ये प्रोटेस्ट यादव जी की लव स्टोरी को लेकर है। जैसा कि आपने देखा होगा 120 बहादुर फिल्म आई थी कुछ दिन पहले, वो जो कि वो 120 बहादुर यादवों के ऊपर थी, उसमें यादवों का नाम छुपाया गया और ये यादव जी की लव स्टोरी में यादवों को बदनाम करने की साजिश करी जा रही है, जिसे हम बिल्कुल नाकाम नहीं होने देंगे। भारतीय किसान यूनियन क्रांति ने जिला बदायूं, बलिया और उन्नाव, संबल इन सब में विज्ञापन जा चुका है, फर्रुखाबाद में, और आज हमने 113 पे दिया है। और हम अपील करते हैं प्रशासन से कि सेक्टर 113 थाने में जो हमने ज्ञापन दिया है, जो भी इसमें प्रोड्यूसर है, एक्टर हैं और जो डायरेक्टर हैं, इनके सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, ऐसी हम प्रशासन से निवेदन करते हैं। सर, आज यादव समाज के लोग यहाँ पहुँचे हैं, भारतीय किसान यूनियन क्रांति के पूरा ये कार्यकर्ता पहुँचे हैं, अधिकारी पहुँचे हैं, क्या ज्ञापन दिया गया है? हाँ, इनका ज्ञापन प्राप्त हुआ है और उस फिल्म को लेके इनका विरोध है। इस पर विचार किया जाएगा, उच्च अधिकारियों से बताया जाएगा, जो भी आदेश निर्देश मिलेगा इस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। करीब इसमें जो एक्टर हैं तमाम, उन सभी पे कार्रवाई की मांग जी, जो भी इस पर उल्लेख है कही जा रही है सर, बिल्कुल इस पर विचार किया जाएगा, जो भी विधि सम्मत कार्रवाई बनेगी वो की जाएगी। मेरा नाम परविंदर सिंह यादव है। आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस विषय पर प्रोटेस्ट है और क्या कुछ मांगे हैं, किस तरीके से ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है आपका? यादव जी की लव स्टोरी के नाम से एक फिल्म आई है। भारतीय किसान यूनियन क्रांति ने 16 तारीख में भी ज्ञापन दिया था सिटी मजिस्ट्रेट में, और आज सेक्टर 113 थाने में जो है एफआईआर दर्ज कराने के लिए इन कलाकारों पे जो है एप्लीकेशन दी है कि भाई इन पे सभी पे एफआईआर दर्ज हो। संबल में भी एक एफआईआर दर्ज हुई है, उसी यहाँ पे भी नोएडा में भी जो इस तरह की होनी चाहिए, क्योंकि यादव समाज की कहीं ना कहीं आहत है इस फिल्म से और यादव समाज को गलत सलत दिखाया गया है। अगर हम फिल्म ही बनानी है तो आला उदल पे बनाओ, राधा कृष्ण पे बनाओ, और जो 36 बिरादरियों पे अच्छे काम हो रहे हैं उन पे बनाओ, राव तुलाराम साहब पे बनाओ, लेकिन ऐसी उल्टी सीधी फिल्में क्यों बना रहे हो? आप हमारे चरित्र के साथ में जो है कहीं ना कहीं खिलवाड़ कर रहे हो। हम अपने मान सम्मान से खिलवाड़ नहीं होने देंगे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे इस बात का। और भारतीय किसान यूनियन क्रांति और यादव समाज बहुत और 36 बिरादरी बहुत ज्यादा रुष्ट है, परेशान है। पूर्व में भी एक फिल्म आई थी ब्राह्मण समाज के नाम से, उसका भी घोर विरोध करते हैं। इस तरह की फिल्में नहीं आनी चाहिए। सभी बिरादरी, सभी समाज आदरणीय हैं, आदरणीय हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू यादव है। मैं भारतीय किसान यूनियन। फिलहाल खबरें लगातार जारी है, बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।